आज हम वीडियो लेकर आ गए हैं ट्विन फ्लेम सेपरेशन क्यों होता है और ये सेपरेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ट्विन फ्लेम कौन होते हैं और वह किस पर्पस पर प्लैनेट पे आते हैं, इस धरती पर आते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। ट्विन फ्लेम सेपरेशन तब होता है जब आपके कार्मिक और डिवाइन काउंटर पार्ट एक साथ नहीं होते, भले ही वह सोल से जुड़े हों। ट्विन फ्लेम सेपरेशन कभी भी अंतिम नहीं होता, लास्ट नहीं होता। एक्चुअल में यह आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का एक हिस्सा है। आपको और आपके ट्विन सोलमेट को अपनी दम पर जीवन से गुजरना पड़ता है। इट्स मीन आपको किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं होता। आपको खुद ही अपने दम पर जीवन को आगे लेकर जाना पड़ता है, जब तक कि आप दोनों आत्मिक स्तर पर बंधे होने के बावजूद स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर लेते, नहीं तो ट्विन फ्लेम्स सेपरेशन को फेस करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हर सोल का एक ट्विन होता है, ट्विन सोल होती है, जिसमें एक सोल को डिवाइड कर दो बॉडी में धरती पर इसलिए भेजा जाता है ताकि वो अपने पर्पस को पूरा कर सके हैं, जिससे मदर अर्थ को वाइब्रेशन मिले और धरती पर प्यार और एकता बढ़े। मान लो अगर आप अपने ट्विन के साथ इस प्लैनेट पे बर्थ लेते हैं, आप दोनों की कास्ट, रिलीजन, फैमिली, बैकग्राउंड, ट्रेडिशन सब सेम है। दोनों को एक होने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना होगा। इट्स मीन लड़का लड़की से मिलता है तो वो तुरंत एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे एक साथ रहने के लिए हैं। उन्हें विदाउट एनी ट्रबल साथ रहते हैं, शादी कर, बच्चे पैदा कर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए खुशी खुशी अपनी लाइफ को गुजार देंगे और फिर एंड में वह इस प्लैनेट से चले जाएंगे। ऐसा पशु भी करता है, खाता है, पीता है, लाइफ को एंजॉय करता है, बच्चे पैदा करता है और फिर चला जाता है। बट आप अपने पर्पस को पूरा नहीं करेंगे। आप एक रेगुलर सोल की तरह अपनी लाइफ को गुजार देंगे, क्योंकि ट्विन सोल एक मास्टर सोल होती है, डिवाइन गाइडेड सोल होती है, जो किसी मकसद से, किसी पर्पस से इस धरती पर आती है। सेकंड, यदि आप मान लो आप आपके ट्विन अलग अलग किसी अन्य कार्मिक से शादी कर चुके हैं, उनके बच्चे हैं, तो ट्विन फ्लेम कैसे एक हो सकते हैं? क्योंकि आप दोनों डिवाइन से कमिटमेंट कर ऐसी फैमिली को चूज़ कर आए हैं जो कि डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन में आते हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड भी डिफरेंट होता है। एक रिच तो एक पुअर हो सकता है। एज डिफरेंट जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अगर एज डिफरेंट 10 से 15 साल है या 20 साल है या फिर 30 साल है, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि आप दोनों एक हो सकें? एक के पास सब कुछ हो सकता है जबकि दूसरे के पास सिर्फ स्ट्रगल ही हो सकता है। ट्विन दोनों गर्ल हो सकती हैं, दोनों बॉय हो सकते हैं, और अगर एक गर्ल और दूसरा बॉय है तो आपकी फैमिली नहीं समझती ट्विन फ्लेम जर्नी को। ऐसे बहुत से रीजन और सिचुएशन हो सकती है जिस कारण यह सेपरेशन होता है। हो सकता है आपका ट्विन आपसे भाग रहा है क्योंकि वह अवेकन नहीं है, वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को नहीं मानता है। हो सकता है आपका ट्विन दूसरी कंट्री में है जो आपको एक दूसरे से दूर कर रहे हैं, जो यूनाइट होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ट्विन फ्लेम हाईली वाइब्रेशन पर होते हैं, इन्हें मास्टर सोल भी कहते हैं। डिवाइन यही चाहते हैं कि आप एक हाईली वाइब्रेशन में आएँ, अपनी मास्टर सोल में आए, तभी तो यूनाइट होंगे। जब तक आप एक फुली अवेकन नहीं हो जाते, अगर ट्विन फ्लेम भी वैसे ही जीने के लिए प्लैनेट पर आ रही हैं जैसे कि रेगुलर सोल आती हैं, तो रेगुलर सोल और मास्टर सोल में क्या फ़र्क रह जाएगा? जब तक आप फुली अवेकनिंग में नहीं आ जाते, यूनाइट होना असंभव सी, इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। और अगर आपने फोर्सफुली यूनाइट होने का ट्राई किया तो आप बहुत लोगों को हर्ट कर देंगे और कर्मा क्रिएट कर लेंगे। कुछ मास्टर सोल अपनी इस जर्नी को समझ नहीं पाते, वो भी रेगुलर सोल की तरह जीने लगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, एंजॉय करते हैं, बच्चे पालते हैं। वो डिवाइन द्वारा दिए गए संकेत को नहीं समझते। अगर समझते हैं तो स्पिरिचुअलिटी की ओर या स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करते। यह स्पिरिचुअलिटी में गिर जाते हैं और कुछ ग्रो करते हैं और दूसरे को भी गाइड करते हैं। वहीं जो सोल गिर जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में गिर जाते हैं, वो रेगुलर सोल की तरह लाइफ गुजार देते हैं और मर जाते हैं। उन्हें फिर से धरती पर आना होगा। वो फिर
धरती पर आते हैं, अपने कर्मा निपटाते हैं, फिर से स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं और इसी तरह धरती पर और स्पिरिट वर्ल्ड का सर्कल चलता रहता है। वहीं अगर ट्विन फ्लेम फोर्सफुली यूनियन चाहते हैं तो वो लाता है एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस और स्पिरिचुअली फॉल, क्योंकि ट्विन सोल धरती पर अपना इनर वर्क करने के लिए आती हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आती हैं, अपनी सोल का इनर वर्क करने आती हैं। और अगर यहाँ वो फॉल हो जाए तो वो उसे बार बार इस सर्कल में फंसे रहना होता है। ट्विन सोल धरती पर ऐसी फैमिली या सिचुएशन को चूज़ करके आती हैं जिससे कि सोशल रिलीजन फैमिली तब तक उन्हें रियूनाइट नहीं होने थे जब तक कि वह अपना इनर वर्क ना कर लें। और यही वजह होती है कि सेपरेशन हो सके और वो अपना इनर वर्क कर सकें और एक मास्टर सोल के रूप में उभर कर सामने आ सकें और अपने ट्विन से यूनाइट हो अपने पर्पस पर आगे बढ़ें। तो दोस्तों ये था रीजन ट्विन फ्लेम सेपरेशन क्यों होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।